मैं अनिल सक्सेना और आप मेरे साथ हैं फिजिक्स क्लासेस में। और अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आरबीसी का भी और एनसीईआरटी का भी। और चैप्टर फर्स्ट जो है वो आरबीसी का कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको बता दिया जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। वैसे हमने काफी न्यूमेरिकल जो टॉपिक पढ़े थे उनके साथ साथ कर लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ आज की क्लास में जितने न्यूमेरिकल हो पाएंगे, 2 4 5 जितने भी हो पाते उतने न्यूमेरिकल हम करेंगे। और उसके बाद फिर कल से हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब डे 11 आएगा तो उसके अंदर चैप्टर 2 जो होगा वो आरबीसी होगा। वैसे कल मैं आपको बता दूंगा। और एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट ही चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो राजस्थान में भी ये 12th के लिए एनसीईआरटी सिलेबस आ जाएगा, इस बार 11th का आ जाएगा। तो फिर अगले साल भी ये जो क्लासेस है वो कंटिन्यू यही काम आ जाएंगे सभी के। आप देखो इसमें आरबीसी जो क्वेश्चन है वो करते हैं हमने। क्वेश्चन सब में सेम ही है, एनसीईआरटी चाहे आरबीसी हो, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी और भी बुक्स का यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा न्यूमेरिकल्स पोर्शन में। कुछ न्यूमेरिकल्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और कंसेप्ट भी क्लियर करने के लिए ज्यादा अच्छे हैं। एक तो फिजिक्स को आप समझकर पढ़े, उसको समझने की कोशिश करें, हर चीज का कंसेप्ट क्लियर करें, बेसिक क्लियर करें, तो पढ़ने में मजा भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगी और बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं होगी और ये बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा फिजिक्स को पढ़ना। लेकिन अगर आप रट्टा मारने की आदत डालेंगे कि डेरिवेशन को रट लें या डेफिनेशन को रट लें तो फिर बहुत दिक्कत रहेगी भी, क्योंकि अगर रटेंगे तो उसकी वैलिडिटी जो है वो ज्यादा दिन नहीं रहेगी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर वो डिलीट हो जाएगा और फिर उसको दोबारा रिस्टोर करना पड़ेगा। इसलिए बेटर ये है कि हर चीज के कंसेप्ट हम समझ लें और फिर उनको अप्लाई करना सीख लें। क्वेश्चन करते हैं इसके। बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.9 है। क्वेश्चन में लिख देता हूं, फिर सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है 9e तथा 4e आवेश r दूरी पर स्थित है। आवेश r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश q दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वो संतुलन में हो। एक अन्य आवेश कहां रखें, अन्य आवेश दे दिया जाएगा हमें, अन्य आवेश दे दिया q, कहां रखें, कहां रखिए मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर। अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि आवेश संतुलन में हो या संतुलन की स्थिति हो, ये कहते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दे रखा है, सबसे पहले तो 2 आवेश दे रखे हैं, दोनों की वैल्यू दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। यहां दे दिया एक 9e आवेश है और ये दे दिया 4e आवेश है। e का मतलब इलेक्ट्रॉन है और e का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें याद रखने की नौबत नहीं आएगी। इनके जो बीच की दूरी दे रखी है वो दे रखी है r। अब ये पूछा गया कहां रखी कि संतुलन में हो। अब संतुलन का मतलब क्या होगा कि उस बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल बराबर हो, तो वो संतुलन में होगा।
दोनों बल बराबर होंगे तो दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। संतुलित करने का मतलब है जब बलों की बात आती है तो संतुलन की अवस्था में परिणामी बल का मान 0 होता है, यानी वहां पर जितने भी बल दे रखे हैं सभी का टोटल वैल्यू रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो 0 आएगी। तो यहाँ पर कोई बिंदु हमने यहाँ मान ले, कहीं पर भी मान ले हम कोई बिंदु, ये बिंदु A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं और ये बिंदु C मान लेते हैं। C पर जो है वो आवेश रख दिया Q दे रखा है, हमें आवेश दे दिया जाएगा, कौन सा रखना उसका परिमाण। अब हमें नहीं पता है कि ये कितनी दूरी पर है, तो आप चाहें तो इसको किसी भी साइड से मान लें, इस साइड से मान लें चाहे इस साइड से मान लें, किधर से मान लें इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इधर से इसे मान लेते हैं कि ये दूरी x है, तो इधर से क्या आ जाएगी, ये r है, r में से x घटा दो, बाकी इधर की बच जाएगी। अब देखो इस आवेश पर Q पर कौन कौन बल लगा रहा है, ये बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, दोनों की प्रकृति समान है। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी, तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी दिशा इधर होगी, ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी दिशा ये होगी। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। सिंपल हम ये भी कह सकते हैं, इसकी आवश्यकता भी नहीं, हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट कि संतुलन के लिए F1 प्लस F2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। या दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि F1 जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस F2 के बराबर होगा। अब F1 F2 है क्या, एक बल को इधर से जो बल लग रहा है उसको F1 मान ले, इधर से जो लग रहा है F2 मान ले। अब देखो यहाँ माइनस सिंबल जो है वो क्या बताएगा, प्रकृति बताएगा, और अपने को यहाँ केवल मान पूछा है, प्रकृति भी पूछ सकते हैं। अगर हमें मान पूछा है, वैल्यू पूछी है, तो अपने को क्या करना है, केवल यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है। तो आप इसका परिमाण ले सकते हैं, इसका परिमाण ले सकते हैं। दोनों मान रख दो आप। यहाँ F1 का मान इस दबाव बल के कारण रखें, इसके आवेश के कारण, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q1 हो गया 9E और Q2 हो गया Q अपॉन R स्क्वायर का मतलब X स्क्वायर बराबर इसके कारण लगेगा, तो K एक आवेश क्या है 4E इंटू दूसरा आवेश क्या है Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो एक बात, जो भी चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उसके सारे फॉर्मूलेज आपको अपने को पता होने चाहिए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, तभी हम कर सकते हैं इसको। तो जब भी आप इसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको जितने भी फॉर्मूले आए उनको एक पेज पे लिख लें, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उनको साथ साथ, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वो है याद हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। अब देखो यहाँ से चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। इसके अंदर एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है कि इधर भी ऐसी वैल्यू है जिसका अंडर रूट लिया जा सकता है, इधर भी ऐसी वैल्यू है। अगर यहाँ 4 की जगह 3 या 2 होता है तो फिर इसका अंडर रूट नहीं लेते, फिर नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ज्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ से इसमें क्या सोल्व करें, दोनों तरफ क्या करो, वर्गमूल ले लो, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो ये आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा x, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा r माइनस एक्स। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसको सोल्व कर लो। ये आ जाएगा 3r माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। अपने को r की वैल्यू बतानी है, तो ये क्या आएगा 3x इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 3r और x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 अपॉन 5 इंटू r। ये आ गया x की वैल्यू, यहां से आ गई x की वैल्यू। अगर आपको देखो क्वेश्चन में जैसे हमने कि x इधर से माना है, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि अगर इधर से माना है तो हमने x की वैल्यू ये बता दी, ये सही है। अगर देखें तो ये वैल्यू किधर से है, 9e चार्ज इधर रखा है उधर से है ये। अगर आप क्वेश्चन में ये कहते हैं कि उस
बिंदु की उस आवेश की दूरी 4e चार्ज से ज्ञात करो, तो अपने को 4e चार्ज से लेनी है। तो उसके लिए सिंपल क्या रहेगा कि आप इधर से x मान ले, तो जिधर से निकाल के उधर से मान, इसमें तो कुछ कहा नहीं गया, इधर किसी भी साइड से अपने एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को कहते हैं कि 4e वाली साइड से अपने को बतानी है डिस्टेंस, तो जिस साइड से पूछी गई है उसी साइड x मान लो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, डायरेक्ट उसी की वैल्यू आएगी। अब अगर अपने को सोल्व करते समय ये ध्यान नहीं रहे, पर अपने को इस साइड से पूछा है 4e साइड से, और हमने निकाल लिया इस वाली साइड से, तो भी ये नहीं है भी इसको हम दोबारा करें या गलत हो गया, तो आप क्या करो, इधर वाली साइड की r माइनस एक्स, तो x की वैल्यू आ गई। अगर अपने को ये क्वेश्चन में अगर ये कहते हैं कि 4e आवेश से दूरी, तो क्या आएगा, इसको दूरी क्या है, r माइनस एक्स है, r माइनस एक्स, तो r माइनस ये माइनस कर दो 3/5 r, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 5r माइनस 3r डिवाइडेड बाय 5, क्या गया 2r/5। तो अगर इधर से कहते तो ऐसे घटा के निकाल लो, वरना आप स्टार्टिंग में ध्यान रखिए कि जिस साइड से पूछ लिया, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए तो ऐसा दे दिया जा सकता है, अगर ऐसा दे दिया जाए तो आप पहले से उसी साइड से मान लो जिस साइड से आपको पूछा गया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं इसे, जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर है ये 1.10 है। देखो कोशिश करेंगे हम जितने हो जाए 2-4, बाकी आप बुक के अंदर एनसीईआरटी में, आरबीएससी में, किसी रिफ्रेशर में, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसमें आप देख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो दो बातें रहेगी, आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छा होगा, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको जो फॉर्मूलेज हैं वो भी याद हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करते आगे। इसमें दे रखा है कि दो q परिमाण के बिंदु आवेश, दो लिख देता हूं साथ साथ, दो q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य बिंदु पर, ध्यान में मध्य बिंदु दे दिया, उनके मध्य बिंदु, तो दूरी जो माने उसको आधा आधा कर देंगे, उनके मध्य बिंदु पर q परिमाण का तीसरा आवेश रखा है। इस का मान एवं प्रकृति क्या होगी निकाय अधिकतम संतुलन में हो। इसका परिमाण एवं प्रकृति क्या होगी जब निकाय अधिकतम संतुलन में हो। अधिकतम संतुलन लिख दें, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, संपूर्ण निकाय संतुलित अवस्था में। अधिकतम संतुलन भी कब होगा, जब पूरा निकाय, निकाय का मतलब सिस्टम, सिस्टम का मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज उपस्थित है सारी संतुलित एक दूसरे से, सब बैलेंस हो। उसके लिए क्या, कैसे समझे हम उसे, इस अधिकतम बैलेंस कैसे होगा। अपने को ये दे दिया, गिवन वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए क्या है, ये दो गिवन वैल्यूज हैं, ठीक है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, दोनों के जो बीच की दूरी है वो है
दे नहीं रखी है हमें, जैसे इसमें दे रखी थी आर दी थी, तो आर मान नहीं दिए तो अपनी मर्जी से मान लें, इसके अंदर भी दे रखी है आर, तो आर मान लिया हमने। अब आपको दे दिया कि इसके मध्य बिंदु में क्यू आवेश है, यहां रख दिया क्यू आवेश, तो ये वाली दूरी क्या हो गई r/2, और ये वाली भी क्या हो गई r/2। अब अपने को इसको अधिकतम संतुलन बताना। सबसे पहले तो अधिकतम संतुलन, या एक वर्ड आ जाए पूरा निकाय पूरा सिस्टम संतुलित है तो क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, एक तो ये दोनों आपस में भी संतुलित होंगे भी, निकाय में तो 3 वैल्यूज है, ये आपस में ये संतुलित, यानी ये इसके साथ भी संतुलित होगा, इसके साथ भी संतुलित होगा, दूसरा ये आपस में भी संतुलित होगा। मध्य बिंदु दे दिया। अब अपने क्या पूछा है, क्यू का मान याद करना है, इसका परिमाण का मतलब, इसका परिमाण मतलब क्यू का परिमाण, और उसकी प्रकृति की वो प्लस में है या माइनस में है, परिमाण क्या होगा। तो अपने को गिवन वैल्यूज क्या है, गिवन वैल्यूज इज आर एंड चार्ज q, both are same q and q at point A and B, then distance from this charge q is a r/2 and point B, distance of point B is also r/2। अब अपने को मैक्सिमम बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो क्या होगी कि ये दोनों के मध्य का बल, एक बात जैसे आप इस पे देख लो तो भी वही बात है, और उस पे देख लें तो भी वही बात। इस पे देखें तो इस पे कौन कौन बल लगा रहा है, एक तो ये आवेश बल लगा रहा है, क्लियर, दूसरा ये आवेश भी बल लगा रहा है, तो दोनों के कारण टोटल बल 0 होगा, तो क्या आ जाएगा संतुलन में। दूसरी बात इसके लिए देखें तो इधर से ये बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, अब दोनों के लिए स्थितियां सेम है, इसलिए हम एक साइड के लिए याद कर लेंगे वही बात, दूसरी साइड के लिए भी वही बात आएगी, उधर से भी वही आएगा इधर से भी, क्योंकि देखो दोनों के चार्ज सेम है, बल किस पे निर्भर करता है, k q1 q2 अपॉन r², तो q1 q2 दोनों सेम है, q है यहाँ स्मॉल q है, इधर से देखें तो भी कैपिटल Q स्मॉल q, तो वही वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर है, बीच की दूरी यहाँ भी वही है यहाँ भी वही है। तो अब आप देखो किसी भी साइड से ले लो, इस साइड से ले लो चाहे उस साइड से ले लो, ठीक है, बिंदु A पर कुल बल कब, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, तो इस पर किसके कारण बल लग रहा है, इस बी आवेश के कारण लग रहा है, और किसके कारण लग रहा है, यहां पर इस बिंदु को कोई सी बिंदु मान लेते हमने, सी के कारण लग रहा है, तो अपने कहते हैं एफ बी आ रहा है उधर से, और क्या आ रहा है एफ सी आ रहा है, दोनों का टोटल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहां मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, मैंने आपको कहा था मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, लेकिन कब, जब केवल परिमाण पूछा गया तब। प्रकृति भी पूछ ली, इसमें दे दिया, इसका नेचर भी बताना है कि ये प्लस में है या माइनस में है, तो अपने को क्या याद करना है, इसकी प्लस माइनस की स्थितियां भी अपने को बतानी है, इसलिए आप दोनों के मान हम निकाल ले। इसके अंदर बी के कारण चाहो तो पहले लिख सकते हो, बी पर इसके कारण बल अलग अलग समीकरण बना दो, या डायरेक्ट रख रहा हूं मैं यहां से, इस पर जो बल लग रहा है इसके कारण क्या लगेगा, के क्यू क्यू अपॉन बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी काम में आएगी, क्या r² प्लस सी के कारण बल, इसके कारण बल, तो क्या आएगा के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन इसका स्क्वायर r/2 का स्क्वायर बराबर 0। अब अपने पास समीकरण आ गई, एक समीकरण है और एक ही मान याद करना है, इजी वे में अपने याद कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं वैसे, इसको इधर ले जाए तो क्या आएगा, के ये हो जाएगा q² डिवाइडेड बाय r², इधर लेके जाएंगे हो गया माइनस में के क्यू स्मॉल क्यू r², और ये 4 चला जाएगा यहाँ, k से k कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, स्मॉल q निकालना है, स्मॉल q को इधर रखें, -4 को इधर ले जाएं, तो स्मॉल q इज इक्वल टू क्या आ गया, -q/4। तो ये क्या होगा, कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं, ये आप लिख लिए, साथ साथ आगे करते हैं अपने कुछ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे का एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, शॉर्ट में मैं बताऊंगा इसको, फिर आप सोल्व कर लेना। 1.11 है ये, चार समान आवेश, प्रत्येक 2 कूलाम लिखा है, ये गलत लिखा है, इसके अंदर 2 माइक्रो कूलाम है, ये मिसप्रिंट है इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन को जब सोल्व कर रखा है तो उसने माइक्रो की अकॉर्डिंग सोल्व किया हुआ है, तो ये 2 माइक्रो कूलाम है। 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रो कूलम का एक्स अक्ष पर स्थित है। और दे रखा है ये क्रम से 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ये क्रम से 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो स्थितियां दे रखी है वो किस प्रकार की हैं। स्थितियां जो है वो किस प्रकार की हैं, आपको दे रखा है सभी आवेशों का जो मान है वो 2 माइक्रो कूलम है, एक बात। दूसरी बात, एक्स अक्ष पर दे रखा है 0, 0 मतलब जहां से एक्स शुरू हो रही है मूल बिंदु यानी, ठीक है। और 2, 4, 6, 8 सेंटीमीटर दूरी पर आवेश रखे गए हैं। तो पहले तो मैं एज्यूम कर लिया अपने पास क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको ए पॉइंट है और इसकी दूरी कितनी है 0 सेंटीमीटर है। यहां पर कितना आवेश रखे हैं 2 माइक्रो कूलम। दूसरा बिंदु जो है वो यहां है बी, यहां पर भी कितना आवेश है 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये दूरी कितनी सेंटीमीटर पर है 2 सेंटीमीटर पर। तीसरा बिंदु है सी, इसका मान भी, आवेश का मान कितना है 2 माइक्रो कूलम, ये कितनी दूरी पर है 4 सेंटीमीटर पर। फिर ये बिंदु है डी, यहां पर भी 2 माइक्रो कूलम आवेश है, ये कितनी दूरी पर है 8 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब अपने को कहां सोल्व करना है, यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें कुल बल का मान ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर। तो अब क्या करेंगे, ये तो गया एक आवेश, इस पर किस किस के कारण बल लग रहे हैं वो सारे निकालेंगे। अब फिर अपने को रिजल्टेंट देखना कैसा है। तो सब तरह के क्वेश्चन आ गए, वर्ग के क्वेश्चन हमने कर लिए, त्रिभुज के क्वेश्चन हमने कर लिए, सीधी रेखा कर लिए, 2 आवेश अगर दे रखे हो तो भी कर लिए, अब 2 से ज्यादा भी 4 भी दे दिए, अब कर लेंगे इसका। तो इसमें सब तरह के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। यहां से देखें तो इस पर कौन आप बल लगा रहा है, ये आवेश इस पे बल लगा रहा है। अब ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो ये यहां क्या है 0 दूरी है इसकी, ठीक है। इधर जाएंगे तो कौन सी एक्सिस होगी, कौन सी वैल्यू किस में आएगी, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर आएंगे तो नेगेटिव। तो यहां से देखें तो ये 2 माइक्रो कूलम, ये भी 2 माइक्रो कूलम, सब में समान है, तो ये इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा। ये बल मान लेते हैं क्या है F1 है, एक बल ये लगेगा। अब F1 की ले लेते हैं, वो दूरी क्या आएगी, कितनी है यहाँ 0 से 2, यहाँ 0 सेंटीमीटर है, 0 से 2 सेंटीमीटर कितना आया 2 सेंटीमीटर। इधर से अब ये क्या करेगा, ये जो आवेश है वो इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, तो वो इस साइड में बल लगाएगा, यानी -x में बल लगाएगा, ठीक है। तो इसका ये जो बल होगा वो क्या आएगा माइनस करना जब रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आप निकालोगे क्या F2 निकालने से। इसकी दूरी भी कितनी आएगी, यहां से देखनी है दूरी जिस पे ज्ञात करना है वहां से, तो ये भी कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर।
फिर यहां से देखें तो ये आवेश भी क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये कहां पर है, 8 पर है और ये 2 पर है। 8 और 2 में से माइनस करेंगे तो कितनी दूरी पर है, ये 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये बल मान लेते हैं क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। तो इसमें परिणामी बल कैसे निकालोगे, परिणामी बल F बराबर आ जाएगा F1 प्लस x में है, ये उल्टा है विपरीत, तो माइनस F2 और माइनस F3, और ये इस समीकरण 1 में आप सारे मान रख दें। अब सभी तीनों मान आप सोल्व कर लोगे, किसके कारण, A के कारण। A के कारण बल निकालेंगे तो क्या है, F1 है, F1 इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुणा 10 की पावर -6, ध्यान रखना भी ये बदलना अपने को। इधर भी कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो ये भी 2 गुणा 10 की पावर -6, डिवाइड में क्या आएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणा 10 की पावर -2, तो कितने आएगी यहाँ 2 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4। अब देखो दूरी तो समय बदल रही है, एक बात ध्यान रखना इसके अंदर, दूरी तो समय बदल रही है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 6 है, लेकिन ऊपर की वैल्यू देखो K सब में कॉमन आएगा, और क्या लेते हैं Q1 Q2। जब इन दो की बात कर रहे हैं तो भी आवेश वही है, इन दो की बात कर रहे हैं तो भी आवेश वही है, इन दो की बात कर रहे हैं तो भी आवेश वही है सेम। इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो एक बार कैलकुलेशन आप ये कर लोगे तो आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। ऊपर की वैल्यू जो आएगी वो वैसी वैसी रख दो, डिवाइड में जब सेम आएगा तो इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, जब यहाँ वैल्यू चेंज होगी तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा रिजल्ट, इसमें से देखो पहले ऊपर का अलग सोल्व कर लेते हैं। 9 गुणा 2 18 गुणा 2 36, और ये आ गए 10 की पावर -6 माइनस के 12 और प्लस के 9, तो माइनस के 3। यानी आपको बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऊपर एक बार में आप लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की पावर -3, और ये आ जाएगा भाग में 4 गुणा 10 की पावर -4। भाग वाली संख्या बदल रही है तो जो आएगी वो लिख देना आप इसमें। तो ये कैसे हो जाएगा 9 से, तो ये तो आ गया 9, और 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा +4 -3, +3 से कैंसिल हो जाएगी तो 10 बचेगा, तो ये क्या आ गया 10, यानी कितना न्यूटन आ गया 90 न्यूटन आ गया। आगे बात समझे। अब देखो दूसरी बात, किसके कारण, बी के कारण सोल्व कर लोगे आप। बी के कारण बल आएगा F2 इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर का सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 36 गुणा 10 की पावर -3 आएगा ऊपर। अब देखो इसके कारण बल जो है F2, इसके कारण है 4 और 2 सेंटीमीटर पर है, तो बीच की डिस्टेंस वही आएगी, तो इसका मान भी वही आएगा सेम, तो ये भी कितना आ गया 90 न्यूटन। और इसके लिए सोल्व करें तो अब देखो यहाँ 2 से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ बदल जाएगा 6 सेंटीमीटर में 6 होते ही तो यहाँ 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तीनों वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो, फाइनल रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये 90 आ गया, F3 निकालेंगे तो कितना आएगा 36 गुणा 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 6 सेंटीमीटर है, 6 को गुणा 6 करेंगे तो स्क्वायर करेंगे 36 और इंटू 10 की पावर -4 कट गया, ऊपर आगे क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। अब रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है तो F इज इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान रख दो 90 न्यूटन -90 न्यूटन -10 न्यूटन, तो रिजल्ट कितना आया -10 न्यूटन, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हो कि 10 न्यूटन माइनस x अक्ष की ओर है, या दूसरा इसको बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं कि आई कैप और -i कैप की फॉर्म में। आई कैप का मतलब किसको दर्शाता है, ये x अक्ष को, और -i कैप किसको दर्शाता है -x को, तो ऐसे भी लिख देते हैं कि 10 -i कैप, तो -i कैप क्या बता रहा है कि 10 न्यूटन जो बल है वो किधर लग रहा है -x अक्ष की तरफ कार्य कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछ लेते हैं।
अब देखो एक टाइप और मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्या देते हैं कि कोई एक आवेशित गोला है, ऐसे दे दिया कि एक आवेशित गोला है, उसके पास दूसरे निरावेशित गोले को लेके जाते हैं हम चार्ज स्फीयर को, तो संपर्क करवा के फिर उनको दूर दूर रख देते हैं। फिर तीसरे को लेके आते हैं, उसको भी संपर्क करवा के रख देते हैं। फिर पहले और तीसरे के बीच में बल ज्ञात करो यदि दूरी परिवर्तित नहीं हो, या कहते दूरी आधी कर दी जाए। तो ऐसे में एक बात अप्लाई होगी जो हमने आवेशों की गुणधर्म में पढ़ी थी, शायद फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था उसके बारे में। उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चालक दूसरे चालक को स्पर्श करता है और फिर उसको वापिस अलग किया जाता है, तो ये मान के चलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में थे, यानी साम्य अवस्था में थे, तो दोनों पर 50-50% चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं कि दो Q आवेश से आवेशित गोले r दूरी पर स्थित हैं। कोई तीसरा निरावेशित गोला पहले आवेश को, पहले गोले को स्पर्श करवाकर हटा लिया जाता है। अब ये पूछ लेंगे कि पहले और तीसरे के बीच में बल ज्ञात करो, या दूसरे और तीसरे के बीच में बल ज्ञात करो यदि दूरी आधी हो जाए। दूरी पर ये जब इन पे दे रखा है दो आवेश Q आवेश से आवेशित गोले R दूरी पर स्थित हैं, तब इनके मध्य बल F है, ये दे देंगे। ठीक है, अब तीसरे गोले को स्पर्श करवाकर अलग कर दिया जाता है, और फिर पहले और तीसरे के मध्य बल ज्ञात कीजिए यदि दूरी को आधा कर दिया जाए। ये भी दे दे, मान लो दूरी भी परिवर्तित कर भी सकते हैं और नहीं भी करें, तब दूसरे व तीसरे के दो, या पहले व तीसरे के दो, किसी में पूछ ले, दूसरे व तीसरे गोले के मध्य बल क्या होगा यदि इनके मध्य की दूरी आधी कर दी जाए। अब इसमें ये नहीं दिया जाएगा अभी स्पर्श करवाने के बाद क्या कंडीशन हुई है, तो एक बात अपने को लेकर चलनी है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट लेकर चलते हैं, तो वहां ये माना जाता है कि अगर कोई चालक को स्पर्श करवाएंगे तो उसे तब तक आवेश स्थानांतरित होता रहेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते हैं, और जब तक दोनों पे इक्वल चार्ज नहीं हो जाता है। तो आप इसको एज अ डायग्राम लें और समझ लें कि कोई ए आवेशित गोला है, ए कहते हैं, ए बी कहते हैं, सी कहते हैं, 1 2 3 कहते हैं, कैसे भी इक्वेशन दे सकते हैं। हमने इसको समझ रहे हैं, ए कोई गोला है, इस पर कितना आवेश है, Q है। ठीक है, दूसरा कोई गोला है आवेशित गोला, उस पर भी Q ही आवेश है, ये B है, ये A है। इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है, R है, तब इनके मध्य जो बल लग रहा है वो F है। अब आपको क्या कहा गया कि कोई तीसरा गोला लाते हैं और वो इससे क्या करवाते हैं, स्पर्श करवाते हैं, और स्पर्श करवा के क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। जब इनको अलग अलग कर दिया C को और A को, तो A पर आवेश हो गया कितना, Q/2, C
सी पर कितना हो गया Q/2। बी में देखो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आपको जिसके बीच में पूछा जाए उसके बीच में आप ज्ञात कर लो। तो इसमें ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने की, स्पष्ट करवाएंगे तो आवेश आगे हो जाएगी। इस तरह से लैंग्वेज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, तो अगर अपने कंसेप्ट क्लियर है तो अपने को वो लैंग्वेज जो है वो इजी वे में समझ में आ जाएगी। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिखा है कि दूसरे व तीसरे के मध्य, तो दूसरे व तीसरे के मध्य निकालेंगे तो देखो ऐसा नहीं कि सेम आएगा। दूसरे व तीसरे के मध्य निकालें तो देखो इसमें Q और Q/2 है, Q1 Q2 ये है। जब पहले व तीसरे में निकालेंगे तो देखो Q1 Q2 क्या है, दोनों सेम है, तो इसका रिजल्ट अलग आएगा, इसका अलग आएगा। तो अब यहाँ ए व सी के मध्य बल, अब बल निकाल लो। अब बल निकालने के लिए आपको क्या दे दिया कि दूरी भी दे दी। तो सोल्व करते करते ये नहीं भूलते हैं कि अपने लास्ट में डिस्टेंस में भी चेंज करके दूरी दे दिया अभी, तो r की जगह क्या कर लो r/2 कर लो। देन f न्यू f इज इक्वल टू f डैश, मान लो f1 f2 कुछ मान लो, तो ये आ जाएगा k a व c के मध्य, तो ये आएगा Q1 की जगह Q/2, Q2 की जगह भी Q/2 और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो r की जगह क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। ये सोल्व कर लो। जब इसके बीच में बल था तो क्या था, F इज इक्वल टू K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, तो ये था K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो उससे कंपैरिजन भी कर सकते हैं इसमें। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और ये आ जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो F डैश इज इक्वल टू क्या आएगा K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और ऊपर भी कितना आ रहा था, पहले भी कितना आ रहा था K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, तो यहां पर भी कितना आ रहा है, वही आ रहा है, तो वो वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से क्या हो गया F डैश इज इक्वल टू F, इसका मतलब बाद में जो फोर्स लगेगा वो हम पहले के बराबर लगेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अभी ये बात अगर किसके बीच में आप याद करना, इसी को सोल्व करना, अगला क्वेश्चन इसी में बना देता हूं मैं। इसमें आपको क्या करना है, ए व बी के मध्य बल ज्ञात कीजिए। उसमें ये बराबर नहीं आएगा, उसमें अलग रिजल्ट आएंगे। और इसके आरबीसी में जो लास्ट में अभ्यास क्वेश्चन दे रखे शॉर्ट क्वेश्चन, उनको जरूर सोल्व कर लेना भाई। उनमें सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, एक दो चीजें मैं थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूँ, फिर कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर दे रखा है दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे दिया, हमें F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आवेश का मान ज्ञात करना है। तो पहली बात ये दीदी दोनों आवेश समान है, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान निकालना है, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। F का मान दे दिया 1.6 न्यूटन, R का मान दे दिया 3 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 3 इंटू 3 9, और ये आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, ये Q स्क्वायर है, Q का मान निकालेंगे तो इसका अंडर रूट ले लेंगे। ऐसे में आपको क्या दिया जाएगा, वैल्यूज ऐसी दी जाएगी जिनको हम इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे इसका, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल लो, गुणा मत करो, ऐसे में अलग अलग रख के सोल्व कर सकते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। वैसे देखें तो 9 से 9 कट रहा है, इसको छोड़ दें, और ये डिवाइड में 10 की पावर 10 हो जाएगी, और अंडर रूट करते हैं तो पावर आधी हो जाती है, तो ये 10 की पावर 5 आ जाएगी। तो देखो बिना हमें रफ वर्क किए रिजल्ट आ गया कितना, 4 गुना 10 की पावर -5 कूलम आवेश। तो इस तरह बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन याद है एग्जाम में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य बल क्या होगा। ये हम पहले कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है ऐसे में कि पहले आप फॉर्मूला लेकर चले K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो हो गई समीकरण नंबर 1।
अब जो भी परिवर्तन आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो सभी चैप्टर में आएंगे, जो भी परिवर्तन आ जाए वो अप्लाई कर दो, अप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, और जो चेंज आएगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जितना भी वैल्यू आ रही है, बाकी वैल्यू सेम एक ही भी फिर आ जाएगी, तो उस चीज का एफ रख देंगे तो पता चल जाएगा कितने गुना इसमें परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लेना, अधिकांश भाग में इसमें कर लिया है सोल्व, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी फिर भी आप सभी से बुक से और किसी बुक से भी प्रैक्टिस कर लें, इसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, उनका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज हमने जो 10 क्लास हो गई, 10 क्लास में चैप्टर फर्स्ट जो है वो राशन बोर्ड का कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी का अभी फर्स्ट चैप्टर ही चलेगा। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी और आरबीएससी में सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सिलेबस है, बस एक दो टॉपिक का ही डिफरेंस हो सकता है किसी भी एक दो चैप्टर में, बाकी मैक्सिमम 99% सेम है। बस केवल इतना है कि एनसीईआरटी में चैप्टर जो फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको कंप्लीट एक ही पार्ट में दे रखा है, और आरबीएससी में उसको 2 पार्ट में कर दिया, चैप्टर फर्स्ट बना दिया ये विद्युत क्षेत्र और चैप्टर सेकंड बना दिया गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग, तो वो एनसीईआरटी में एक में दे रखा है, बस इतना ही है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, साथ साथ पढ़ते रहें, और जो भी आपके साथी जितने भी हैं उनको भी इन क्लासेस के बारे में लिंक भेज दें, ताकि उनको भी इनके बारे में पता चल जाए। और बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तब तक आप इनको रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें और घर पे रहें।